दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 अप्रैल 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें महिलाओं एवं युवाओं को स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री महिला एवं युवा उद्यमी योजना को स्वीकृति दे दी गई है। जी हां, साथ ही इन दोनों योजनाओं के लिए वर्ष 2021-22 में 200 करोड़ रुपए यानी कि 400 करोड़ रुपए जारी किए हैं, ताकि इस कोरोना काल में अधिक से अधिक संख्या में महिला और युवा इसका लाभ उठा सके। जी हां, इन योजनाओं के तहत महिलाओं और युवाओं को 10-10 लाख रुपए का लोन सरकार देगी। इसमें 5 लाख रुपए अनुदान होगा, जबकि युवाओं को बचे हुए 5 लाख रुपए महज 1% ब्याज के साथ लौटाने होंगे। जी हां, महिलाओं को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए लौटाने की सुविधा होगी। दोस्तों आम के आम गुठलियों के भी दाम के तर्ज पर अब वन विभाग किसानों को लाभ देगा। जहां किसान अपनी जमीन पर वन विभाग से पौधे खरीद कर लगा सकते हैं और उसी पौधे का 7 गुना अधिक मूल्य 3 साल बाद वन विभाग किसानों को देगी। इसके लिए किसानों को महज 10 रुपए प्रति पौधे की दर से खरीदारी वन विभाग से करनी होगी। पौधे यदि 3 साल तक सही सलामत रह जाते हैं तो फिर इसके बदले वन विभाग प्रति पौधे की दर से उन्हें 60 रुपए का अनुदान देगा। जहां प्रति पौधे की दर से 70 रुपए उनके खाते में वापस करेगा। इस योजना के लाभ के लिए किसानों को आवेदन जमा करना होगा। जल जीवन हरियाली योजना के तहत संचालित इस योजना से किसान पौधारोपण करके एक पौधे पर 60 रुपए आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ किसान पौधों को अपने खेतों के साथ मेड़ों पर भी लगा सकते हैं। जी हां, इस योजना से हरियाली बढ़ाने के साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। दोस्तों बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई तैयारियों के नाकाफी साबित होने के मुद्दे पर तेजस्वी यादव लगातार सीएम नीतीश कुमार को घेरते रहे हैं। जिन्हें इधर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के नेता अब उनके बचाव में उतर गए हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी संजय सिंह ने सोमवार को बयान जारी करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव आपका मुंह नहीं है कि आप बिहार सरकार पर सवाल खड़े करें। उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसे संवेदनशील व्यक्ति के हाथ हैं जो हर किसी के दुख दर्द को समझता है। नीतीश कुमार ने लगातार कोरोना की दूसरी लहर पर अपनी नजर बनाए रखी है। यह स्ट्रेन सिर्फ बिहार में ही नहीं आया है, यह पूरी दुनिया में आया है और पूरे विश्व के लोग परेशान हैं। जी हां, अगर कोई नहीं परेशान है तो फिर बिहार के विपक्ष के नेता उन्हें राजनीति करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। जी हां, तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए एमएलसी संजय सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव अपनी डफली अपना राग बजाने में लगे हुए हैं, लेकिन यह राजनीति करने का वक्त नहीं है। यह सबको मिलकर कोरोना से लड़ने का वक्त है। राजनीति के लिए अभी उम्र बाकी है, कोरोना से निपट लें तब राजनीति कीजिए। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार कोरोना के हर मोर्चे पर लड़ रही है। दोस्तों बिहार में कोरोना काल में लौट रहे प्रवासी बिहारियों को बिहार सरकार हर हाल में रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ेगी। जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर अब श्रम संसाधन विभाग ने इस दिशा में ठोस प्रयास करना शुरू कर दिया है। जी खासकर वैसे मजदूर जिन्होंने विभाग के पोर्टल पर निबंधन कराया था, अब उनकी खोज खबर ली जा रही है कि उन्हें रोजगार मिला है या फिर नहीं। रोजगार नहीं मिलने वालों को दूसरे विभागों से समन्वय स्थापित करके रोजगार दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस बार इस काम में जिलों में तैनात श्रम विभाग के अधिकारी स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि मजदूरों की पहचान करने में किसी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं आए। दोस्तों दिल्ली में सोमवार को लॉकडाउन घोषित होते ही गाजियाबाद के कौसांबी बस अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जी हां, शाम तक मुसाफिरों का रेला कौसांबा क्षेत्र में नजर आया। जी हां, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बस अड्डे के पास की ये वीडियो है। जी हां, बस अड्डे के आसपास मुसाफिरों को जहां बस दिखती है उधर ही दौड़ पड़ते हैं। देर शाम तक कौसांबी में इस तरीके के हालात रहे। पूरे कौसांबी में लोगों की भीड़ ही नजर आ रही थी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। रोडवेज के आरएम AK सिंह के मुताबिक यात्रियों की भीड़ को देखते हुए लगातार बस सेवा चलाई जा रही है। जिला मुख्यालय की ओर से बसों की मांग की जा रही है। सबसे अधिक बसें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बदायूं, बरेली रूट पर लगाई गई है। आसपास के जनपदों से भी बसों को लगाया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड की बसों को भी कौसांबा से पूर्वी उत्तर प्रदेश के रूट्स पर लगाया जा रहा है।
दोस्तों, कोरोना महामारी की भयावह होती स्थिति के बीच गुजरात के वडोदरा से सकारात्मक खबर सामने आई है। जी हां, यहां एक मस्जिद को कोरोना अस्पताल में बदल दिया गया है। जी हां, जहांगीरपुर मस्जिद में 50 से अधिक बिस्तर लगाए गए हैं, जहां उन मरीजों का इलाज किया जा रहा है जिन्हें अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उन्हें मस्जिद में रखा गया है। जी हां, मस्जिद के ट्रस्टी ने बताया कि शहर के अस्पताल में ऑक्सीजन और बिस्तरों की कमी को देखते हुए हमने मस्जिद को कोविड फैसिलिटी में बदलने का फैसला किया है। इंसानियत का राहत सांस देने वाला ये काम रमजान के महीने में हो रहा है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। दोस्तों, बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से गर्माने लगा है। जहां पछुआ का हवा प्रभाव बढ़ने से राज्य के ज्यादातर शहरों का तापमान लगातार दूसरे दिन भी ऊपर चढ़ा। जहां पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया समेत बिहार के लगभग सभी इलाकों में इसका असर दिखा। दिन में कई जगहों पर धूल भरी आंधी चलने से भी जनजीवन पर भी असर पड़ा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पछुआ की रफ्तार 25 से 35 किलोमीटर की बीच रही। जी हालांकि आज यानी कि बुधवार को हवा की रफ्तार में थोड़ी कमी होगी। पटना में पिछले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में कुल 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की वजह से दोपहर के वक्त लोगों को काफी परेशानी हुई। जहां भागलपुर में भी 2 दिनों में 3 डिग्री पारा चढ़ा है। पूर्णिया में 6.5 डिग्री तक की वृद्धि हुई है। दोस्तों, कृषि कानून विरोधी आंदोलन के कारण सड़क जाम करके बैठे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने वहां से हटने का साफ संदेश देते हुए कहा है कि अगर आप गांव बसाना चाहते हैं तो बसाएं, लेकिन दूसरे की सादगी बाधित ना करें। कोर्ट ने मांगों के लिए आए दिन सड़क जाम करने के मसले पर कहा है कि लोग अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन रास्ता रोकने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। जी सीएए के खिलाफ आंदोलन, नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जैसे मामलों में सड़क जाम ने जहां लोगों की दुश्वारियां काफी बढ़ा दी है, वहीं कई मामलों में यह विरोध का एक नया सकारात्मक तरीका बनता जा रहा है। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आईसीएसई ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। वहीं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। यदि कक्षा 10वीं का कोई भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा देने की इच्छा रखता है तो वही 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के साथ परीक्षा दे सकते हैं। यह विद्यार्थियों के पास परीक्षा न देने का भी विकल्प मौजूद है। वहीं 1 जून को परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दोस्तों, कोरोना नाम की महामारी से बचने के लिए सरकार से लेकर डॉक्टर तक लोगों को चेहरे पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की अपील कर रहे हैं। जी हालांकि कोरोना और फिर मास्क पर होने वाली रिसर्च में आए दिन नए नए खुलासे किए जा रहे हैं। जी हाल में सीडीसी ने भी लोगों को इस संक्रमण से बचे रहने के लिए मास्क पहनते और फिर खरीदते समय कुछ सावधानियां और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। जी सीडीसी ने उन लोगों को भी खास सुझाव दिए हैं जो लोग अपने चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं। जी हाँ, मास्क खरीदते समय हमेशा इस आदत का ध्यान रखना चाहिए कि आपका मास्क 2 या फिर अधिक परतों वाला हो, जिसमें आपको सांस लेने में कोई भी कठिनाई महसूस ना हो रही हो। यह साथ ही उसे यूज करने के बाद धोया भी जा सके। यह मास्क खरीदते समय ध्यान रखें कि आपका मुंह और नाक दोनों अच्छी तरीके से कवर हो रहे हो। चेहरे, नाक और थोड़ी के बीच में कोई भी गैप ना हो। मास्क पहनते समय आपके चेहरे पर मास्क ढीला ना हो रहा हो। मास्क के ऊपर से हवा को रिसने से रोकने के लिए सुनिश्चित करें कि आपको मास्क में ऊपर नाक की तरफ तार लगी हुई हो। बच्चों के लिए मास्क का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि मास्क उनके चेहरे पर अच्छी तरीके से फिट हो रहे हो। या भूलकर भी ऐसा मास्क ना इस्तेमाल करें जिसे पहनकर आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही हो। ऐसे मास्क का यूज बिल्कुल भी ना करें जिसमें सांस छोड़ने के लिए वाल्व या फिर वेट लगे हो। ऐसे मास्क संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। चेहरे पर दाढ़ी रखने वाले लोग मास्क खरीदते समय मास्क फिटर या फिर ब्रेस का उपयोग करें। कपड़े के कई परतों वाले मास्क के नीचे एक डिस्पोजेबल मास्क पहने। दूसरा मास्क चेहरे और दाढ़ी पर पहने हुए पहले मास्क के किनारों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे लोग जो अपनी दाढ़ी को ट्रिम नहीं करते हैं, साधारण मास्क उनके चेहरे पर ढीले पड़ सकते हैं। हालांकि ऐसी दाढ़ी रखने वाले लोगों को भी मास्क जरूर पहनना चाहिए। दोस्तों, कोरोना काल में चोर भी चोरी करने के लिए नया नया रूप धारण कर रहे हैं। इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में चोरों ने अब पीपीई किट पहनकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जी हां, मामला सातपुर इलाके का है, जहां बेखौफ चोरों ने कोर्ट के सहायक के घर से 37 लाख रुपए की चोरी की है। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान में जुट गई है। मुजफ्फरपुर में कोरोना काल में भी चोरों के आतंक से लोग परेशान है।
दोस्तों, अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी ने अपने देश के नागरिकों को भारत की यात्रा से बचने की चेतावनी दी है। इसने कहा है कि भले ही आपने कोरोना टीके लगवा लिए हों, लेकिन हो सके हो तो आपको भारत यात्रा से बचना चाहिए। एजेंसी ने भारत को उच्चतर स्तर 4 श्रेणियों में भी रखा है, जिसका अर्थ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने भारत के लिए यात्रा करने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना के हिस्से के रूप में कहा है। भारत की वर्तमान स्थिति के कारण यहां तक कि पूरी तरीके से टीका लगाए गए यात्रियों को कोरोना वेरिएंट संक्रमण का जोखिम हो सकता है और भारत की सभी यात्रा से बचना चाहिए, यह अमेरिका ने कहा है। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। जी हां, पुलिस वाले भी इससे अछूते नहीं हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक इस वर्ष अब तक 202 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, वहीं कोरोना के लक्षण वाले 5 पुलिसकर्मियों की जान चली गई है। पिछले 2 दिनों में ही 3 अफसरों ने दम तोड़ दिया। सोमवार को ही क्यूल जीआरपी के इंस्पेक्टर राजकिशोर का निधन हो गया। जी हां, कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह और मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज ने भी इलाज की बेहतर व्यवस्था की मांग की थी। इस पर सोमवार को इनकी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बातचीत भी हुई। जब पुलिस में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद पुलिस मुख्यालय हरकत में आ गया है। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के हर परिवार को 6 मास्क और 1 साबुन मुफ्त में दिए जाएंगे। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को इसकी घोषणा की थी। इसके बाद विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। यह पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि गांव में हर परिवार को मास्क और साबुन वितरण को लेकर जल्द ही दिशा निर्देश जिलों को विभाग जारी करेगा, ताकि जल्द से जल्द हर परिवार को सरकार द्वारा दोनों उपलब्ध कराया जा सके, यानी कि मास्क और सैनिटाइजर। इसके पीछे मकसद यही है कि हर व्यक्ति मास्क का उपयोग जरूर करें और हाथों को भी साबुन से नियमित रूप से धोते रहें। इसके लिए गांव में जागरूकता अभियान भी नियमित रूप से चलेगा। यह ग्राम पंचायतों के माध्यम से मास्क का वितरण किया जाएगा। इसके लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त राशि का उपयोग किया जा सकेगा। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों के लिए कई तरह की खास सुविधाएं देता है। जी हां, अगर आपने स्टेट बैंक में जन धन खाता खुलवा रखा है तो फिर ये आपके लिए बेहद फायदेमंद की खबर है। जी हां, आपको बता दें कि बैंक अपने जनधन खाता धारकों को 2 लाख रुपए तक का फायदा दे रहा है। बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में ग्राहकों को जानकारी दी है। जी हां, आपको बता दें कि बैंक की ओर से जनधन ग्राहकों को एसबीआई रुपए जनधन कार्ड की सुविधा दी जाती है। इस कार्ड पर बैंक ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर की सुविधा दे रहा है। जी हां, रुपए कार्ड की मदद से आप खाते से पैसे निकाल सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। एसबीआई अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि अगर आप एसबीआई रुपए जनधन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो फिर आपको 2 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। आपको बता दें कि सरकारी खाते के तहत ग्राहकों को कई खास सुविधा मिलती है। जी हां, बैंक की ओर से ग्राहकों को रुपए कार्ड की सुविधा भी दी जाती है, जिसके तहत आप पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस बीच हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी से दिल्ली में रहने की अपील भी की है। जी हां, पर उनकी इस अपील से बेखबर दिल्ली रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भी भीड़ बढ़ती जा रही है। यह सोशल मीडिया पर ऐसी अनेकों तस्वीर सामने आई है जहां स्टेशनों, बस अड्डों पर लोगों की भीड़ भाड़ देखी जा सकती है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने राजधानी में अगले 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद ही पिछले साल की तरह इस बार से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। कई यात्रियों को डर है कि लॉकडाउन का समय पहले की तरह ही आगे बढ़ सकता है, इसीलिए वो अपना पूरा सामान लेकर घर लौट रहे हैं। टीवी से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी कई तस्वीर सामने आई है जो दिल को दहला दे रही है। प्रवासी मजदूर, स्टूडेंट सहित दूसरे राज्यों से आए हजारों लोग घर वापस लौटने की होड़ में दिखे। इंटरनेट पर भी लोग ऐसी तस्वीर शेयर कर रहे हैं जिसमें लोगों में छाई अनिश्चितता और एक बार फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगने के खौफ को देखा जा सकता है। यह सोशल मीडिया पर भी लोग पोस्ट करके मदद करने की गुहार लगा रहे हैं। लॉकडाउन के कारण अपने घर जाने के लिए आनंद विहार बस टर्मिनल, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बसें, ट्रेनें खचाखच भरी हुई है और सड़कों पर भी लोगों को बैग और सामान लिए चलते देखा जा सकता है।
दोस्तों बिहार में बेकाबू कोरोना जानलेवा होता जा रहा है। हर रोज कोरोना संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। जी मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है, वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस की भारी कमी की खबर सामने आ रही है। जी सरकार का दावा है कि स्थिति सामान्य है और विपक्ष का आरोप है कि हालात बद से बदतर होती जा रही है। जी बिहार में ऑक्सीजन गैस की कमी को मुद्दा बनाने वाले जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने एक फोटो ट्वीट किया और लिखा है कि बिहार में 5 सिलेंडर के साथ 5 बाउंसर, समझे हालात कितने संगीन हैं, चिंताजनक है। यह तस्वीर कहां का है यह स्पष्ट नहीं है। इस तस्वीर के जरिए पप्पू यादव ने बिहार में ऑक्सीजन की जरूरत और उनकी सुरक्षा दोनों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि बिहार के कोरोना अस्पताल में ऑक्सीजन गैस की कमी की बात सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि 1-2 दिन में ऑक्सीजन की कमी की समस्या दूर कर ली जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि पटना और अन्य जिलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 50,000 को पार चली गई है। जी हां, पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना ने 41 लोगों की जान ले ली है। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई आ रही है। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की रिहाई पर फिलहाल ब्रेक लग गई है। जी हां, कोरोना के कारण आरजेडी समर्थकों के लिए यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां, क्योंकि लालू की रिहाई के लिए उन्हें फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार के मुताबिक लालू प्रसाद यादव को रिहाई के लिए अब आने वाले रविवार तक का इंतजार करना होगा। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अपने आप को बीजेपी और मोदी का हनुमान बताने वाले और साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा करने वाले लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान अब भाजपा का मजाक उड़ा रहे हैं। जी हां, चिराग पासवान जब अपने हिडन एजेंडे में फेल कर गए तो अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को चिढ़ा रहे हैं। जी हां, लोजपा ने बीजेपी जेडीयू पर तंज कसते हुए कहा है कि संवेदनहीनता इतनी है कि सरकार में रहने के बाद भी फेसबुक पर लिखना पड़ता है। जी हां, दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाने के सरकार के निर्णय पर सवाल खड़े किए थे। जी हां, उन्होंने सरकार के रात का कर्फ्यू लगाने के निर्णय पर सवाल खड़े किए थे और नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। फेसबुक पर सरकार को कोसने के बाद लोजपा का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जी हां, लोजपा की तरफ से कहा गया है कि बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के फेसबुक पोस्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि 2 सौतेले भाइयों की लड़ाई हो रही है। जी बीजेपी की कृपा पर बने मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार भाजपा के अध्यक्ष की भी नहीं सुनते हैं। यह संवेदनहीनता इतनी है कि सरकार में रहने के बाद भी फेसबुक पर लिखना पड़ता है। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बिहार की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर केंद्र और बिहार सरकार पर हमला बोला है। जी अपने ट्वीट में तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिहार के 40 में से 39 एनडीए सांसदों और 5 केंद्रीय मंत्रियों को नाक रगड़कर बिहार वासियों से माफी मांगनी चाहिए कि इस संकट की घड़ी में वो जनता के किसी काम के नहीं आ सकते हैं। केंद्र गुजरात उत्तर प्रदेश में डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय इत्यादि के माध्यम से ऑक्सीजन डॉक्टरों की व्यवस्था कर रही है, लेकिन बिहार की नहीं। तेजस्वी यादव ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि क्या नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार जनहित स्वास्थ्य आपदा के वक्त भी केंद्र सरकार से जरूरी मदद नहीं मांग सकते हैं, या फिर केंद्र उनकी हैसियत और साख देखकर सहायता नहीं कर रहा है? नीतीश जी स्थिति स्पष्ट करें। बिहार एनडीए के कुल 48 सांसद क्या झाल बजा रहे हैं? क्या छुपकर चुप रहने के लिए जनता ने चुना था? दोस्तों बिहार में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिससे आम लोग खास परेशान हैं। वही कोरोना का असर शादी समारोह पर पड़ रहा है। अप्रैल में शुरू होने वाले लगन की कई बुकिंग रद्द हो चुकी है। इस महीने शादी ना करना अब लोगों की मजबूरी हो गई है, जिसके कारण शादी की तिथि को लोग नवंबर और दिसंबर में शिफ्ट कर रहे हैं। जिसके कारण मैरिज हॉल, होटल और कम्युनिटी हॉल के कारोबार से जुड़े लोग खासे परेशान हैं। जी हाँ, कोरोना का असर उनके कारोबार पर भी पड़ रहा है। अप्रैल से शुरू होने वाली शादियों की बुकिंग को लोग कैंसिल कर रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों ने शादी को कैंसिल कर के आगे की तिथि निर्धारित कर दी है। जी हां, कोरोना संक्रमण के डर से लोग अब नवंबर और दिसंबर की डेट में बुकिंग कर रहे हैं। वहीं शादी समारोह में 100 लोगों की उपस्थिति को लेकर सरकार के निर्देश का भी लोग पालन कर रहे हैं। ऐसे हालात को देखते हुए अब तो कुछ लोग मंदिरों में ही जाकर और शादी कर रहे हैं। चलिए अब मिलिए इनसे। यह असमत परवीन सिरवानी। जी हाँ, मजहब भले ही इनका इस्लाम हो, मगर सांस्कृतिक भाषा पर इनकी जबरदस्त पकड़ है। जी हाँ, यही वजह है कि असमत परवीन सिरवानी राजस्थान की वो एक लौती मुस्लिम युवती है जिसने सांस्कृतिक व्याकरण आचार्य परीक्षा टॉप की है। जी हाँ, मुस्लिम परिवार में पैदा होने वाले असमत परवीन सिरवानी द्वारा सांस्कृतिक व्याकरण आचार्य परीक्षा में गोल्ड मेडल हासिल करने की पूरी कहानी प्रेरित करने वाली है। जी हाँ, परीक्षा के दौरान असमत को जलील होना पड़ा था।
उसी वक्त टॉपर बनने की ठान ली थी। आपको बता दें कि अस्मत परेन सिरवानी राजस्थान के सवाई माधोपुर के बौली कस्बे की रहने वाली है। पहले मदरसे में उर्दू और फिर संस्कृत में शिक्षा प्राप्त की है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ने सांस्कृतिक व्याकरण आचार्य में गोल्ड मेडल पाने वाले 14 लोगों की सूची जारी की है, जिसमें अस्मत परवीन सिरवानी का नाम भी शामिल है। मीडिया से बातचीत में अस्मत परवीन ने बताया कि संस्कृत कॉलेज में टॉप करने के बाद सांस्कृतिक आचार्य व्याकरण विषय लिया था। जयपुर शाहपुर बाग में परीक्षा केंद्र था। एक दिन पहले जयपुर पहुंच गई थी। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में महज 5 मिनट लेट हो गई थी। पहले तो 5 मिनट की देरी हुई और फिर सब्जेक्ट चेंज करके विवाद हो गया। दोनों ही बातों को लेकर सेंटर के लोग अस्मत परवीन से काफी नाराज हो गए थे। उसे परीक्षा देने से रोके जा रहा था। सेंटर के गेट बंद कर दिए गए थे। तब सेंटर के बाहर खड़े खड़े अस्मत रोने लगी, तो 20 से 25 मिनट बाद उसे परीक्षा में बैठने की मंजूरी मिली। अस्मत ने रोते रोते पेपर दिया। अस्मत ने पेपर देते समय ही यह तय कर लिया था कि वह परीक्षा पूरी मेहनत के साथ देगी, ताकि सबको पता चल सके कि वह जिस लड़की को सेंटर के बाहर खड़ा करके सबके सामने जलील किया था वह टॉपर है। अस्मत कहती है कि मेरे टॉपर बनने में सेंटर वालों का बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे बेइज्जत करके टॉप करने के लिए उकसाया। आपको बता दें कि अस्मत परवीन सिरवानी के पिता मंजूर आलम सिरवानी सरकारी स्कूल में टीचर हैं। पिछले दिनों प्राचार्य पद पर सेवाएं देते हुए वीआरएस ले लिया था। अस्मत के 6 भाई बहन हैं। तीसरे नंबर की बेटी अस्मत और उसके रिश्तेदारों ने भी संस्कृत से पढ़ाई की है, मगर गोल्ड मेडल अस्मत ने ही हासिल की है। दोस्तों, बिहार में कोरोना का कहर जारी है। बिहार में संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, जिसके कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब आलम यह है कि मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर भी नसीब नहीं हो पा रहा है। बिना ऑक्सीजन के मरीजों की जान आसमान में लटक पड़ी हुई है, जबकि अपराधियों को यह आसानी से उपलब्ध हो रहा है, जिसका उपयोग अपराधी एटीएम को काटने में कर रहे हैं। एटीएम काटने वाले गैंग इस सिलेंडर को 6,000 रुपए में खरीद रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पुलिया जांच में यह बात सामने आया है। टाड़ इलाके से अपराधियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदी थी। यदि पुलिस इस मामले की छानबीन करती तो फिर एक बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है, जो अवैध तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की इस धंधे से जुड़े हुए हैं। बीते दिनों पंजाब नेशनल बैंक की एटीएम को गैस कटर से काट रहे 5 अपराधियों को कंकरबाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि एक अपराधी मौके से फरार हो गया। दरअसल शनिवार की देर शाम इन अपराधियों को पुलिस ने शालीमार के पास स्थित एटीएम से पकड़ा था। यदि पुलिस को पहुंचने में थोड़ी देर होती तो फिर शायद अपराधी 25 लाख रुपए लेकर फरार हो जाते। एटीएम में छेड़छाड़ की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से देसी कट्टा, एक कारतूस, एलपीजी सिलेंडर, एक ऑक्सीजन सिलेंडर और एक गैस कटर बरामद किया गया। गिरफ्तार 5 अपराधी पटना के चिरैयाटांड़ पुल और पोस्टल पार्क इलाके में किराए का मकान लेकर रहते हैं। जी हां, फिलहाल पुलिस इस पूरे रैकेट का पता लगाने में जुटी हुई है। वहीं फरार एक अपराधी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इन अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस को पता चला कि ये एटीएम को काटने में अपराधी ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करते हैं और लूट की घटना को अंजाम देते हैं। दोस्तों, टॉयलेट शब्द सुनते ही सबसे पहले ख्याल आता है कि प्राइवेसी का, यानी कि एक ऐसी जगह जहां आप अकेले हों, आपको कोई नहीं देख सके। पर अगर आपको कोई ऐसे टॉयलेट में जाने को कह दे कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो तो जी हाँ, चौंकिए नहीं, जापान में एक ऐसा टॉयलेट है जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। यहाँ के कुछ पार्कों में ट्रांसपेरेंट पब्लिक टॉयलेट लगे हुए हैं। जापान की राजधानी टोक्यो के पार्कों में ट्रांसपेरेंट पब्लिक टॉयलेट लगे हैं, ताकि इसका इस्तेमाल करने वाले लोग बाहर से देख सकें कि यह साफ सुथरा है और अंदर कोई नहीं है। जी हाँ, घबराइए मत, क्योंकि यहाँ पर आपके प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। जी हाँ, आर्किटेक्ट्स ने इन शौचालय को, ये बाहरी दीवारों को ऐसे कांच का बनाया है जो इस्तेमाल करते समय पारदर्शी बनते हैं। जी अगर आप सोचते हैं कि इन ट्रांसपेरेंट टॉयलेट में बैठने पर बाहर खड़े लोग आपको देख लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी इस टॉयलेट में खास तरह के स्मार्ट ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। जब कोई इसके अंदर जाता है और दरवाजा लॉक करता है तो फिर बाहर से कुछ भी देखना बंद हो जाता है। जी ये टॉयलेट जापान के कई पार्कों में मौजूद है। जी ये जापान के टॉयलेट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे निप्पॉन फाउंडेशन ने पार्कों में लगवाया है।
दोस्तों बिहार में बेकाबू कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये कोरोना से भोजपुरी की एक फेमस सिंगर की जान चली गई। ये भोजपुरी लोक गायक की जान जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शौक की लहर दौड़ पड़ी। जी भोजपुरी कलाकार सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर के रहने वाले भोजपुरी कलाकार और सिंगर श्याम देहाती की जान चली गई है। जी हाँ, श्याम देहाती इंडस्ट्री में काफी फेमस संगीतकार और गीतकार थे। उनके जाने के बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मातम का माहौल है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि संगीतकार श्याम देहाती कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसका निधन पर खेसारी लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह जैसे बड़े सुपरस्टार ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया है। खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया पर श्याम देहाती को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि हम सभी के लाख कोशिश के बावजूद भी हमारा भाई श्याम देहाती अब नहीं रहा। दोस्तों कोरोना महामारी के बीच हवाई यात्रा हो या फिर रेल यात्रा, सभी यात्रियों को घर से निकलने में काफी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए यात्रा करने का सोच रहे हैं तो आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो फिर यहाँ राज्य सरकार ने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। इसके साथ ही विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के जरिए यात्रा करने वालों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। यह यात्रा के पास 72 घंटे के अंदर ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। यह रिपोर्ट भारत सरकार के संबंधित साइट पर अपलोड करनी पड़ेगी और उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। यह बात अगर घरेलू विमान से दिल्ली आने वाले यात्रियों की करें तो फिर इन सभी के लिए थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है। जी हां, अगर आप बिहार से भी दिल्ली जाते हैं तो फिर आपको थर्मल स्क्रीनिंग तो करना ही पड़ेगा। जिनमें कोई लक्षण नहीं है वे अपने सामान को लेकर जाएं, लेकिन उन्हें अपने घर में 7 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। जी हां, महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले यात्री के लिए 72 घंटे के अंदर RT-PCR की जांच में नेगेटिव होना चाहिए। रेलवे स्टेशन पर भी दिल्ली सरकार ने औचक जांच की व्यवस्था कर रखी है। बिहार जाना चाहते हैं तो फिर 3 राज्यों से यात्रा करने वाले हवाई यात्रियों के RT-PCR जांच में 72 घंटे पहले की जांच रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको वापस भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों कोरोना महामारी की दूसरी लहर बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। जी हां, कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने फिर से सेवा ही संगठन अभियान 2 की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है, जिससे कि देश भर में जरूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी। जी हां, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि लोगों की सहायता के लिए भाजपा इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। बीजेपी के सेवा ही संगठन अभियान 2 के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि लोगों की सेवा जनसंघ काल से ही हमारा संगठन का प्राथमिक उद्देश्य रही है। यह इतिहास गवाह है कि हमारे संगठन ने अस्तित्व में आने के बाद से ही देश में आई हर आपदा का आगे बढ़कर सामना किया है। तो दोस्तों देश में एक बार फिर से कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसे लेकर दिल्ली समेत कई राज्यों में लॉकडाउन लग गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के रोकथाम के लिए झारखंड सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। जी हां, झारखंड सरकार ने कुछ जरूर छूट के साथ 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस लॉकडाउन के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाएं की दुकान, धार्मिक स्थान खुले रहेंगे, लेकिन भक्तों की जमावड़े की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही खनन, कृषि, निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लगा है। यह साथ ही उत्तर प्रदेश में सप्ताह में 2 दिन शनिवार रविवार को लॉकडाउन लगाया गया है। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।